नमस्कार दोस्तों। अब सुबह सुबह अगले दिन की शुरुआत कर रहे हैं और दोस्तों यहाँ से तो खैर काफ़ी राहत है। थोड़ा ही काम था, कर दिया फटाफट। गोबर तो जा नहीं पाया दोस्तों, गोबर इसलिए नहीं जा पाया, हमारे गांव में एक छोटा झगड़ा हो गया था बच्चों का। बारिश में वे बच्चे 4-5 गाड़ी में आ रहे थे। हमारा जो भाई था ताऊ जी का बेटा, वो भी पीछे आ रहा था। तो हॉर्न वॉर्न बजाने के चक्कर में पता नहीं कैसे कैसे हुई, उनमें झगड़ा हो गया बहुत तगड़ा। फिर उनकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी, तो काफ़ी भारी भरकम केस बन गया। तो अब मामला जो था स्वर्ण दलितों वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे तो अभी तक तो कोई स्थिति ऐसी थी नहीं, सभी आपस में बहुत बढ़िया प्रेम भाव था। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है, पॉलिटिक्स इतनी ख़राब है कि बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। एकदम जो था मामला स्वर्ण दलित का बन गया, नहीं तो गांव का एक मामूली झगड़ा था रोड का। तो अब चल रहे हैं फटाफट, एक बार उनकी मदद के लिए जा रहे हैं। काफ़ी आदमी पकड़ के जो है पुलिस वालों ने फैसले के लिए बैठा रखे हैं, क्योंकि उनमें झगड़ा फिर बाद में भी हुआ है रोड पे कुछ बच्चों के बीच में। तो चल रहे हैं फटाफट। तो दोस्तों खेत में जाना था, थोड़ा सा काम करना है। बबलू भाई का चोट है तो कोई बात नहीं, गोबर फिर उतर जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। वो ज़रूरी काम है, वहाँ चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से चल रहे हैं। अब बिल्कुल स्कूल खाली हो गया है यहाँ से। दोनों बच्चों की फ़ीस जमा कर दी है, अभी पेपर आने वाले हैं तो फिर इन्हें दिक्कत आती। तो दोस्तों अब यहाँ से निकल रहे हैं और दोस्तों पहुँचते हैं घर। तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से परेशान थे कि पापा आप सारे काम कर रहे हो लेकिन आप हमारी फ़ीस जमा नहीं कर रहे। आपने तो डंगर भी बेच दिया, अब भी आपने हमारी फ़ीस नहीं जमा करी। हमें रोज़ मैसेज आ रहा है, वो हमें बोलते हैं। तो दोस्तों इतना बड़ा ताम झाम चला रहे हैं, इतने टीचर्स हैं, गाड़ियाँ, इतने खर्चे हैं। तो अगर फ़ीस नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि जब गुरु से भी हम शिक्षा लेते हैं तो गुरु दक्षिणा ज़रूर देनी पड़ती है। तो जब देनी है तो उसमें क्या डिले करना। तो दोस्तों आ गए हैं सामने, ये देखें अब चल रहे हैं। सारी बसें आकर खड़ी हो रही हैं, बाइक उठा लेते हैं। तो दोस्तों जो भी काम हल्का हो जाए बढ़िया। तो दोस्तों वहाँ की मैं बताऊँ आप, वहाँ जो है जो झगड़ा हुआ था वो 1 दिन का 2 दिन का गैप देगा, सुबह फिर हो गया। बच्चे आपस में भिड़ गए। तो दोस्तों फिर गए थे दोराले थाने में भी बैठे थे गांव वाले, और गांव वाले ही बहुत सारे, करीब 200-300 आदमी उधर भी बैठे थे। मैंने वहाँ कैमरा इसलिए नहीं चलाया कि वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर है और वहाँ हर तरह के कैमरे वगैरह सब कुछ लगे हैं, तो वहाँ मीडिया को ही अनुमति है। तो फिर वहाँ इतना तनाव की स्थिति थी तो मैंने ज़्यादा कैमरा चलाना वहाँ सही नहीं समझा। पर बाकी लग रहा है कि फ़ैसला हो जाएगा जल्दी। हो झगड़ा किसी का भी हो, गलत ही है। अब दोस्तों मैं जैसे अंश के स्कूल से आया तो ये देखें, मुझे यहाँ गाड़ियाँ परेशान होती हुई आती, ये जो है टोल टैक्स से बच के इधर से आती हैं। ये अंश का स्कूल है यहाँ। ये पुलिया टूट गई थी, फिर बनवाई, फिर इन्होंने फिर रोकने की कोशिश करी है। देखो कितनी लाइन लग रही है यहाँ। और दोस्तों अभी हमें पता चला है कि टोल टैक्स कागजों में ख़त्म हो गया है काफ़ी दिन पहले, लेकिन इन्हें तो बेचारों को भोले भाले लोग हैं, इन्हें तो कुछ पता नहीं। तो ये तो मजबूरी में आ जा ही रहे हैं। तो ये देखें, और पुलिया की हालत दिखाता हूँ आपको। अभी ये पुलिया दोबारा टूटने वाली थी क्योंकि इस पर जाम लग जाता था। तो इन्होंने इस पर काफ़ी जो ये पाइप रखे हुए हैं यहाँ, ये देखें। तो ये इन्होंने इसे रोकने के लिए कोशिश करी थी यहाँ कि किसी भी तरह से यहाँ जाम ना लगे, नहीं तो ये पुलिया टूट जाएगी। ये देखें यहाँ इन्होंने पाइप रख रखे हैं यहाँ। तो ये पाइप पुलिया इन्होंने दोबारा बनवाई थी, फिर दोबारा ट्रैफिक इतना आता जाता है। लेकिन दोस्तों परेशानी तो है ही है। खैर पब्लिक वहाँ से टोल टैक्स के पास से बच के आती है यहाँ, इधर फिर गंगानगर निकल जाते हैं मोदीपुरम की तरफ। और ये देखें लाइन लग रही है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है, शायद जानकारी नहीं है कि टोल टैक्स ख़त्म हो गया है कई महीने पहले। ये अपनी तय सीमा से 6 महीने पहले ही चल पड़ा था। तो दोस्तों देखें आप, गाड़ियाँ किस तरह से आ रही जा रही हैं, परेशान हो रही हैं। 6 महीने पहले टोल टैक्स चल पड़ा था और अब कुछ दिन पहले ये टोल टैक्स ख़त्म हो गया। अगर कागजों के हिसाब से भी इसे देखें तो भी ये ख़त्म हो गया।
भैया टोल टैक्स तो कई महीने पहले खत्म हो गया, लोगों को जागरूक। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी थी और फिर मैं आके थोड़ी देर लेट गया था, मतलब खाना तो नहीं मैंने खाया। खाना तो हमने वहाँ भंडारा भी चल रहा था, कुछ भंडारे में खा लिया था सबने। फिर इतने हम वहाँ से काम निपटा के गए थाने से, हेडक्वार्टर से, तो वहाँ फिर हमें अलग से खाना पड़ा क्योंकि इतना भंडारा ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों ये भी शुक्र रहा, देखो कुदरत वाले ने ऐसी करनी रची कि मामला भी निपटता दिखाई दे रहा है कि ये झगड़ा निपट जाएगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी यही कोशिश है कि झगड़ा आगे ना हो। बच्चे तो सभी के ऐसे ही हैं, कोई अपनों को किसी का फालतू नहीं फिरता कि कोई ऐसे ही कह देगा कि जाओ मारो, ये करो, वो करो। तो दोस्तों हम भी ऊपर वाले से हाथ जोड़ते हैं और सभी अपनों को समझा भी रहे हैं कि भाई नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पूरा गांव, हमारा गांव वैसे झगड़ालू नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों यही है कि काफ़ी जनता वहाँ पहुँच गई थी, आसपास के गाँव के भी लोग आ गए थे। तो दोस्तों सभी ने ये कहा कि भाई आगे झगड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सब लिख के दे दो। तो दोस्तों वही रहा है कि वहाँ अभी जितने भी अपने बड़े थे, खैर हम तो अभी इतने बड़े हुए नहीं, जैसे भी करा उन्होंने, तो दोनों तरफ से रिपोर्ट दर्ज है, क्रॉस केस बन रहा है। तो दोस्तों आज फैसला होना था, अगर आज ये झगड़ा ना होता तो आज फैसला हो जाता। तो दोस्तों आगे भी आपको दिखाते हैं जैसी भी स्थिति रहती है। अब शाम को चलते हैं, गाय को नहलाते हैं, कई दिन से गाय नहले नहीं है यार, परसों से गोबर नहीं उतरा है हमारा भी, मुझे ध्यान आया। अब चलते हैं खेत में ट्रैक्टर लेकर। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए।